अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. बंधु, वर्तमान में हर व्यक्ति अशांति से गुजर रहा है। इस अशांति से बचने के लिए सहज जीवन, प्राकृतिक जीवन, भारतीय संस्कृति का जीवन, अहिंसक जीवन शैली का जीवन, नैतिक जीवन, मानवीय जीवन, सदाचारी का जीवन, ये सब तनाव मुक्त जीवन की प्रक्रिया थी। जो व्यक्ति जीवन में प्रकृति से विमुख होता जा रहा है, नैतिक मूल्यों के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है, हिंसा के कार्यों के प्रति किसी न किसी रूप से व्यक्ति इन दुष्प्रवृत्तियों में लग रहा है, यह भी एक तनाव का कारण है। बहुत तरह के तनाव के जो कारण हैं, और ये तनाव हमारे मन मस्तिष्क पर बड़ा दुष्प्रभाव डालता है। मुझे अतीत की याद आती है, पास्ट में लोग ईश्वर भक्ति करते थे, सात्विक भोजन था, अपनी मान मर्यादाओं के अंदर रहते थे, सीधापन था, सरलता थी। ये विश्वासघात, ये धोखाधड़ी, बढ़ता हुआ दुर्भावनाओं का प्रभाव पहले, आज की अपेक्षा पहले जीवन सादगीपूर्ण था। जितनी जीवन में सादगी होगी, सात्विकता होगी, संवेदनशीलता होगी, जीवन में नम्रता होगी, वो व्यक्ति उतना कम तनावों का शिकार बनेगा। तो यह है जो मन की स्थिति है, यह तनावों का कारण, जो जितना तनाव करेगा उसका मनोबल उतना कमजोर होता जाएगा। जीवन में बढ़ती हुई समस्याएं, ये आपके लिए तनाव का कारण नहीं बनती है। आप लोग यही सोचते हैं क्या करें, समस्या बहुत है। समस्याएं तो जब से संसार है तब से है। संसार परिवर्तनशील है, हर जीवन में उतार और चढ़ाव, मौसम में बदलाव, मौसम में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, तो जीवन में उतार और चढ़ाव, समस्याएं, संयोग है, वियोग है,
अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं। सुबह का मौसम अलग रहता है, दिन का मौसम अलग रहता है, सायंकाल मौसम अलग रहता है, रात्रि का मौसम अलग रहता है। ये परिवर्तन वे एक कवि की अच्छी पंक्तियां हैं। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। ये सूर्य है, रोज उदय को प्राप्त होता है और हम लोग देखते हैं अस्ताचल की ओर जाता है। ये हमें बहुत बड़ा संदेशा देता है, हमको ये सावधान करता है, जैसे मैं विदा ले रहा हूं, एक दिन ये शरीर भी तुम्हारा छूटेगा, ये परिवार भी तुम्हारा छूटेगा, ये ठाठ बाट वैभव ये सब छूटेंगे। कोई चीज संसार में शाश्वत नहीं। आपने तत्वासूत्र के मंगलाचरण में वह पढ़ा है, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। वह अनंत परमेष्टि जिनेन्द्र प्रभु, वह परमात्मा, हम क्यों उस परमात्मा का स्मरण करते हैं? उन आदर्श पुरुषों को, तीर्थंकरों को, अनंत सिद्ध परमेष्टि को, जो बिल्कुल निष्कलंक हो चुके हैं, पूर्ण तनाव मुक्त हो चुके हैं, उन्हीं की हम आराधना करते हैं, इसलिए कि हम भी पूर्ण तनाव मुक्त हो। वंदे तद्गुण लब्धये मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूवताम। जो मोक्ष मार्ग के नेता, और ये केवल वाक्पटुता वाले नेता नहीं, कर्म भूव्रता, संपूर्ण कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है और विश्व के तत्वों को जानने वाले, दिव्य ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान आदि, वीतराग विज्ञान आदि के नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, तो विश्व के तत्वों को जानते हैं, उन्हें उन गुणों की प्राप्ति के लिए बंदे तद्गुण लब्धये, परमात्मा की भक्ति तनाव मुक्ति के लिए भी माध्यम कारण बन सकती है। कब? निष्काम भक्ति हो, जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं, आपका उनसे परिचय है कि नहीं है? आपकी आस्था उनके प्रति है या नहीं? आप उनके व्यक्तित्व से परिचित हैं या नहीं? और व्यक्तित्व से परिचित होंगे तो श्रद्धा आस्था आपकी बनेगी। वे पंक्तियां पूजन के समय बहुत लोग पढ़ते हैं, अन्य समय ही पढ़ते होंगे। नाथ तुम्हारे नाम ते अगछिन माहि पला, जो सूरज के प्रकाश ते अंधकार विनशाय। सूर्य के प्रकाश ते अंधकार। परमात्मा से परिचय एक बार हो जाए, राइट में, ब्लैक में नहीं, परमात्मा से आपका परिचय हो जाएगा, फिर आपकी भक्ति में, उनकी भक्ति में मन लगेगा। आप अपने आप को एक रिलीफ, एक तनाव मुक्त जैसा महसूस करेंगे, अगर वास्तव में भक्ति आपकी परमात्मा के प्रति वास्तव में समर्पण, उनकी गुणों से आप परिचित। तो ये तनाव हमारे मनोमस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ाता है और सारी बीमारियों के बहुत कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है तनाव, और यह तनाव हमारे आज्ञा चक्र को शिथिल बनाने में भी निमित्त बन सकता है। और जब आज्ञा चक्र शिथिल होता है, कमजोर होता है, तब चक्कर आना प्रारंभ हो जाते हैं। पहले जब सात्विक जीवन था, जब जीवन में आस्था, विश्वास,
समर्पण देव शास्त्र के प्रति था, तब लोगों के सिर में दर्द नहीं होता था। पहले सिर का दर्द लोग जानते नहीं थे। और मैं व्यंग करता हूं, आज जिस युवा युवती छात्र छात्रा के सिर में दर्द नहीं, तो छात्र छात्रा बनने का मजा ही नहीं है, युवा युवती के लाने का मजा नहीं, ऐसा है नहीं। लेकिन ये सब हमारी सोच के द्वारा तैयार हो रहा है। हमारी सोच हमें तनाव मुक्त जीवन जीने की राह सिखाती है। हमारी सोच हमें तनावपूर्ण जीवन को दे रही है। तो भैया, तनावों से बचने के लिए आवश्यकता है मन कमजोर न हो, विल पावर, अंग्रेजी में आप इंग्लिश में बोलते हैं, जिनका मनोबल शक्तिशाली है उन्हें बड़ी बड़ी बीमारियां भी उनके सामने घुटने टेक देती है। और जिनका मनोबल कमजोर है वे जरा जरा से प्रसंगों में अधीर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और कई प्रकार की समस्याओं के शिकार बन जाते हैं। इसलिए अपना विल पावर, हिम्मत, साहस, जितनी शुभोपयोग की चीज है, जितने भी श्रावक के 6 आवश्यक कार्य हैं, या नियम संयम व्रत आदि जितनी चीजें हैं, ये सारी की सारी विल पावर के बढ़ाने में माध्यम कारण बन सकती है। और धर्म, अगर विज्ञान तत्वों से आप समझे, धर्म तो एक विल पावर को बढ़ाने का सॉफ्टवेयर भी कह दें आप, तो कोई ऐसा एक नहीं। आप सब विज्ञ हैं, समझदार हैं। 7 तत्वों के नाम आपने सुने होंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चार की चर्चा आपने सुनी होगी। और है सम्यक दर्शन, शरीर से आत्मा भिन्न है, स्वपर भेद विज्ञानी। और जिसने स्व को स्व, पर को पर जान लिया है, उसके अंदर एक उल्लास होता है, उत्साह होता है, उमंग होती है, पवित्र भावना बनती। तो जब मन कमजोर होता है तो सिर में दर्द प्रारंभ हो जाता है। और समस्याओं के कारण तनाव नहीं होते हैं। तनाव तो व्यक्ति की कमजोरी है। तो तनाव मन का सबसे बड़ा भयंकर रोग है। सब बीमारियों का कारण तनाव। पसंद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने का मतलब बाई से नहीं मुस्कुराना। जब आपके परिणाम निर्मल हैं, अच्छे विचार हैं, तो आपको ताजगी विचारों से मिलती है। खोटे विचार हैं, नेगेटिव आपकी सोच विचार है, तो निश्चित तनाव बढ़ते चले जाएंगे। तनावों को घटाने के लिए पॉजिटिव सोच, नकारात्मक मत सोचिए। मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे बस की नहीं है, क्या होगा, भविष्य की चिंता, फ्यूचर को लेके ही दिन रात आदि आगे होगा क्या, अरे होगा तो होगा। वर्तमान में जीना तो सीखिए। तो हमें यह नरजीवन मिला है, यह तनाव मुक्ति के लिए मिला है। तनाव सबसे शारीरिक, मानसिक सब समस्याओं का, और आध्यात्मिक क्षेत्र में देखें, जो तनावों का शिकार होगा वह परमात्मा की भक्ति वास्तव में नहीं कर सकता है। वह धर्म ध्यान के योग्य ही नहीं है। वह मनुष्य पर्याय का आनंद नहीं ले सकता है। समस्याएं हैं, समस्याओं का उपाय कीजिए, चिंतन करें, चिंता नहीं। हम चिंतन नहीं करते, हम तो चिंताओं में डूबे रहते हैं सुबह शाम तक, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। तो भैया, तनाव व्यक्ति, जो तनाव से ग्रस्त व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को देखो, वो उदास मिलेगा आपको। वो हमेशा निराशा रहेगा, निराशावादी विचार रहेंगे। और जब निराश रहेगा तो जीवन एक समस्याओं का शिकार बनता चला जाता है। निराशा तो मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी अथवा अनैतिक व्यक्ति के जीवन में निराशा आती है। स्वपर भेद विज्ञानी तो कभी निराश ही नहीं होता है।
समस्या आई है, ठीक है, उसका निदान भी होगा, है क्यों? आज इस मीडिया के युग में घटना घट रही है चीन के बॉर्डर पर, पाकिस्तानी बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर पर, और ये हमारा ब्लड प्रेशर लो हाई हो रहा है। घटना कहीं घटती है और टेंशन यहां हम करते हैं। तो तनाव मुक्त जीवन ये एक बहुत बड़े जीवन में जीने की कला है, और इसमें आध्यात्मिक विचार तनाव मुक्ति के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी सामग्री तनाव घटाने के लिए बन सकते हैं। तो तनाव का दूसरा प्रभाव है कि जब तनाव बढ़ते हैं तो रोगों से लड़ने की क्षमता घटती जाती है। हम लोग देखते हैं नौजवानों को, आज की युवा पीढ़ी को, छात्र छात्राओं देखते हैं, चेहरा मुरझा रहा है, आंखें धंसती जा रही हैं, और एक वृद्ध व्यक्ति के शरीर की दशा होती है वो आज के युवा युवती की दशा बनती जा रही। क्यों? कि वो इतना सोचता रहता है, वो तनाव करता रहता है, कभी जीवन का आनंद लेना सीखा ही नहीं उसने। अरे जियो, एक क्षण जियो प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, हिम्मत के साथ, तो जीवन का मजा है। और आप तो जीवन में जीना जानते ही नहीं। आपका ब्रेकफास्ट तनाव से, आपका लंच तनाव से, डिनर तनाव से, जब देखो तब तनाव ही तनाव सोचती रहते हैं आप। निश्चिंता, यह है अहिंसक जीवन शैली व्यतीत करने वाले का जीवन। तो निश्चिंत जीवन बनिए, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहिए।